morning everyone, this is your class 7 maths exercise 2.7. In exercise 2.7 हम पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिवाइड पे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज करेंगे पूरी एक्सरसाइज मल्टीप्लाई बेस थी और ये एक्सरसाइज हमारी डिवाइड बेस थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विच इज 4.2। यहाँ पर इस 4.2 को हमें 10 से डिवाइड करना है, हमें इसे 100 से भी डिवाइड करना है और हमें इसे 1000 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4.2 को 100 से 10 से डिवाइड करने से पहले हम यहाँ से रिमूव करेंगे पॉइंट रिमूव करने से पहले आपको मालूम है 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो हमारे नीचे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। देन ये बन जाएगा 42/10, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डिवाइड करना है 10 से, तो इस 10 का इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करना हमने 10 से, तो ये बन के आएगा 42/100 बिकॉज 10 10 100 और ये 100 42 से डिवाइड करके क्या दे देगा हमको 0.42। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट जो डिवाइड कर रहा है 10 से। अब इस 4.2 को हम इससे डिवाइड करेंगे 100 से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट रिमूव करेंगे। यहाँ पे पॉइंट रिमूव करा, हमें मिल गया 10 जैसे यहाँ मिला था। सो दिस इज 42/10 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किससे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100। ये क्या बन के आएगा 42/1000, ठीक है। जब 42 को 1000 को 42 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा 0.042। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा 4.2, ठीक। इसी तरीके से इस 4.2 को वापस से हम रिमूव करेंगे पॉइंट, तो ये निकल के आएगा 42/10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 10 से करना था, 100 से करना था, आप किससे करना है 1000 से करना है। 1000 से करेंगे हम तो 42/10 ये बन जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। और जब 10,000 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक जीरो बढ़ जाएगा 0.0042 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 0.2 फर्स्ट का, फिर उसके बाद 0.02, देन 0.0042। इसी तरीके से हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट विच इज बी। क्या दिया है हमको 3.37। क्या करेंगे हम 3.37 में, सबसे पहले हम पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट उठाने के बाद हमें कितने डिजिट दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। फाइनली आपको क्या निकल के मिलेगा 337/100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करना है 10 से करना है। 10 से डिवाइड करने के हमको क्या मिल जाएगा, ये 1000 डिवाइडेड बाय 337 डिवाइड करने के आंसर मिलेगा हमको 0.037। जब 1000 से 337 डिवाइड होगा तो हमको क्या मिल जाएगा 0.037। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ बी। अब हम देखेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें डिवाइड करना है इसे 100 से 3/3.37। पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं हमको 2 3 हाथ को 0 आ जाएंगे। फाइनली हमको क्या मिलेगा, ये 337/100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किससे डिवाइड करना है 100 से, तो ये हमें मिल जाएगा 337/10,000, ठीक है। और डिवाइड करके आंसर क्या आएगा हमारे पास, जब 10,000 से 337 का डिवाइड होगा तो 0.0037, ठीक है। 007 एक बार इसका डिवाइड आप देखना चाहें तो देख लीजिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा डिवाइड करके। तो थर्ड लास्ट वन 337, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, लास्ट इज 1000, तो 337/100 337/100 इसका डिवाइड किससे होगा 1000 से, तो फाइनली हमको क्या निकल के मिलेगा, ये 337/1 लाख।
फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा इसका 0.00337। ठीक है, डिवाइड कर दो। बाकी एक बार इसके डिवाइड आपको चेक करके बता देंगे। सबसे पहले 1000 से हमने डिवाइड करा था ऐसे, काफी छोटा है, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अभी हो सकता है 1000 है 3000 है। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 जो लगाते हैं, 0 का ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, सिर्फ नेगलेक्ट होने की वजह से हम इसको बचाते हैं। ठीक है, 1000 3 से हमें मिल जाएगा 3000, रिमाइंडर इज 370। एक बार पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा सकते हैं हम। 3 टाइम्स में अगेन 3000, so you have 700, again 0, this is 7000, 1000 sevens are 7000, clear? So 0.337 हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे इसका, जिसमें आपने 10,000 से इसको डिवाइड करा है। ये देखिए कितने 0 की जरूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पर 10,000 है, 2 0। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 हमने 2 बढ़ा दिए, यहाँ 2 बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा, क्योंकि 10,000 ही 33,700 होगा। 3 टाइम्स में हमको ये मिल जाएगा, देन 3 टाइम्स में ये मिल जाएगा, देन 3 टाइम्स में ये मिल जाएगा। तो हमें आंसर मिला 0.0337। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 लाख, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख 1 लाख, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में हमारा ये बढ़ जाएगा, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, दिस इज 3 लाख, दिस इज 1 लाख। तो यहाँ पर 3 0 बढ़ा दिया, कितने 0 बढ़ाऊंगी मैं, 2 0 बढ़ाऊंगी। जितने 0 मैं यहाँ पर बढ़ाती जाऊंगी, उससे एक का मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो ये हमें 337 देगा। सो दिस इज योर आंसर 0.00337। इस तरीके से हम आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के बिल्कुल सेम यही है तरीका। सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से करेंगे, फिर हम 1000 से करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सी डी ई और जितने भी आगे हमारे एफ तक क्वेश्चन है, सारे के सारे हमारे होमवर्क करेंगे। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन विच इज फाइंड, इस क्वेश्चन में भी हमको डिवाइड ही करना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारी डिवाइड बेस्ड है। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, 7 डिवाइडेड बाय 3.5, मतलब यहाँ पर 3.5 का 7 से डिवाइड होगा। देखेंगे 7/3.5। आपने अभी तक ऊपर पॉइंट देखे थे कि पॉइंट ऊपर से हटता था, नीचे 0 पढ़ते थे। बिल्कुल इसी तरीके से जब नीचे पॉइंट होता है, नीचे से जब हम पॉइंट हटाते हैं तो उसका 0 ऊपर बढ़ता है। जितने भी डिजिट होते हैं उसमें 0 बढ़ते हैं, लेकिन कहाँ बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने पॉइंट रिमूव करा, एक डिजिट का, तो ऊपर एक 0 बढ़ा। फाइनली हमको मिला 70/35। ठीक है, आराम से 70 अपने जा सकता है, ये 7 बंदा 7 0 का 0 7 5 जा 35। So 5 is the 5 and 5 is the 10. 2 is your answer. Clear? Now B. B is 36 divided by 0.2. Same इसी की तरह करेंगे हम 36/0.2। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, एक नंबर का ऊपर एक 0 बढ़ेगा, 360/2 मिलेगा। ठीक है, now 2 1s are 2, 2 1s are 2, this is 116, 2 8s are 16 and 0, so final your answer is 180. Third part. The third part is 3.25. 3.25 divided by 0.5. 3.25 upon 0.5. यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे सब जगह डिनोमिनेटर में ही डेसिमल में, यहाँ दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हम मसाला कर चुके हैं कि ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे 0 बढ़ते हैं।
और ये चीज़ अभी इस क्वेश्चन में करना स्टार्ट करेंगे, नीचे से पॉइंट मिलता है तो हम ऊपर 0 बढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि पॉइंट आया, पॉइंट के बाद एक नंबर था, ऊपर एक 0 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है। इस 0 को मत देखिए कि आपने रिमूव करके लगाया है, यहाँ एक्चुअली में ओरिजिनलिटी में 3.25 है, 2 ही डिजिट है, तो यहाँ पर नीचे 2 0 बन जाएंगे। ये 0 से मैं 0 कैंसिल करूँगी, 325 अपॉन 50, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 5 1 जा 5, 0 5 6 जा 30, this is 25, 5 5 जा 25. So 10 से ले लेंगे इसको, 10 1 जा 10 is here, 10 6 जा 60, you have only 5, take 0.0, 10 5 जा 50, so your answer is 6.5. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे भी हमें सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। So your answer is 6.5. 6.5. डी पार्ट देखेंगे इसका, 30.94 divided by 0.7, divided by 0.7. क्या करेंगे, पॉइंट लाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे 2 0 आएंगे, यहाँ से पॉइंट लाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ऊपर 1 0 जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल होकर आपको मिलेगा 3094 और यहाँ हमें मिलेगा 70. लेट्स डिवाइड, ये 2 से हो सकता है आराम से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 and 2 7 जा 14. So 5 7 जा 35, what 5 7 से लेंगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, this is 14, 7 2 जा 14 and 7 1 जा 7. अब इस 5 को 2 1 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20, कितना बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। 1 उतारेंगे, 5 4 जा 20, यू हैव ओनली 1, ठीक है, 1 बचा, हमने लगाया यहाँ पर पॉइंट, दिस इज 0, 5 2 जा 10, सो योर आंसर इज 44.2. ये का आंसर क्या मिला हमें, 44.2. इस तरीके से करेंगे हम। अब ये देखेंगे इसी का, ये क्या है हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25. पॉइंट लाएंगे, एक नंबर था, नीचे 1 0 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट लाएंगे, 2 डिजिट थे, ऊपर 2 चले जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, हमें क्या मिलेगा 50 अपॉन 25, ठीक है। किससे चले जाएगा, ठीक का आंसर 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, सो 2 अपॉन 1, फाइनली 2 आंसर आएगा क्योंकि 1 हमारा नेगलेक्ट है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है एफ जी एच आई जे, एफ क्वेश्चन नंबर 2 का एफ जी एच आई जे, ये सारे के सारे आपके होमवर्क देंगे, डू इट योरसेल्फ, एक बार चेक कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर है हमारा 2, सेकंड का आंसर 180, थर्ड इज 6.5, फोर्थ इज 44.2 एंड लास्ट जो मैंने करवाया आपको 2. So let's move next question, which is question number 3. In this question हमें फिर डिवाइड भी करना है, लिखेंगे
थर्ड क्वेश्चन 3a 0.45 by 9। क्या करना है हमें यहाँ पर 0.45 को 9 से डिवाइड करना है। सेम ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमारा देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे। सेम ही क्वेश्चन से सारे पॉइंट हटाएंगे। कितने डिजिट, 2 डिजिट नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। सो दिस इज 45 अपॉन 900। आप 9 से ले सकते हो इसको। 9 1 9 00, ठीक है। 9 5 45, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 1 5 5 2 10 0। सो नहीं, इसको हम 5 1 5 नहीं लेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 3। देखेंगे 5 अपॉन 20 करेंगे डिवाइड। कितने से जाएगा ये 45 और 0.45 5 5 5 एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर कैंसिल नहीं करते। 9 1 9 00 9 5 45। अब 5 अपॉन 100 इसका डिवाइड करते हैं। देखेंगे 100 5 से काफ़ी छोटा है। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे आगे। अगर पॉइंट लगाते हैं तो हमारा डेसिमल नेगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि ये 100 है, 15 दे देगा। 50 से कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारा, बहुत छोटा नंबर है, वैसे हम 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ 2 बढ़ेंगे, यहाँ पर 1 बढ़ना है लाजमी, ठीक है। 100 5 500, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। सो योर आंसर इज 0.05। क्लियर। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, which is E 2.25 by 15। कितना दिया है आपको 15, ठीक है। 2.25 अपॉन 15। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, कितने नंबर दिख रहे हैं हमको, 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ मिल जाएगा हमको 225 अपॉन 1500 डिवाइड करेंगे। काफी छोटा है, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये हो सकता है कितने टाइम से, क्योंकि 1500 टू 3000 दे देगा हमको, तो यहाँ 1 बार में 1500 ही लेंगे। कितना मिलेगा हमको 5। यहाँ पर कितने मिल जाएंगे आपको 7, ठीक है। पॉइंट 0 लगा सकते हैं। 15 5 होता है 75, क्योंकि यहाँ पर 1500 से बात हुई तो 1500 को 5 से करेंगे तो 7500 आ जाएगा। तो आपका आंसर है 0.15। क्या आंसर है आपका 0.15, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी। सी क्या है हमारा 117.6 by 21। 117.6 अपॉन 21। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 नंबर था 1 0 बढ़ जाएगा। फाइनली हमको मिलेगा 117.6 ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे हम। 5 टाइम्स में कितना देगा 5 0 5 5 5 टू द 10। 5 टाइम्स में 1050 आ रहा है, काफी करीब में लिख देंगे 1050। कितना बचेगा 6 7 में 5 क्या बचेगा यहाँ पर 126। कितना मिल रहा है आपको 126। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 6 टाइम्स में देखते हैं 6 0 था 6 1 6 12 था तो 210 6 था 1260। So this is your answer. 5.6 is your answer. ठीक है। लास्ट में देखिए इसके 8 क्वेश्चन दिए, 4 करवा देती हूँ मैं आपको, 4 आप करेंगे।
80, 217.44 बाय 80, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर 1800, डिवाइड करेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा, 18 टू 36 होता है, इसलिए हमें 1 टाइम्स में लेना पड़ेगा इसे। 1 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, 4 7 यहाँ कितने बचेंगे, 19 20 21 3, 2 आगे ले लीजिए, 3600 आ जाएगा, कितना बचेगा, 4 4 1 कुछ नहीं, देन पॉइंट लगाएंगे 0, पॉइंट लगाएंगे 0, कितना आएगा हमारा 270 को 18 से करेंगे, क्योंकि आपने दो यहाँ से क्या करा है 44 पॉइंट लगाया, तो एक से ज़्यादा नंबर है, इसे 0 लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ज़्यादा नंबर होता है 8 टाइम्स में हमको मिल जाएगा ये 0 0 8 8 64, 8 1 8 9 10 11 12 14, ठीक है। तो 8 टाइम्स में हमें मिल जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पर आपने कितने मिला है 14 4 में आपने यहाँ से पॉइंट लगाया 0 का, ठीक है। फिर से देखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, हम पॉइंट लगाया 0 बढ़ा है, यहाँ से अपन ने 0 उतारे, 2 0 की जरूरत पड़ेगी, 8 टाइम्स में हमको मिल जाएगा 14 4 00। फाइनली इसका आंसर है 12.08। So this is your third question of exercise 2.7। इसके बाद हमारी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग करेंगे, which is question number third E F G H, ये आपका होमवर्क है, इसी तरीके से आपको इसको करना है। Let's move next question, which is question number 4, which is question number 4। अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, ये पूरी एक्सरसाइज हमारी डिवाइड बेस पर है, फिर डिवाइड में हमें इसमें करना है। लास्ट एक्सरसाइज जो हमने करी वो हमारी मल्टीप्लाई बेस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमसे, इन क्वेश्चन नंबर 4 द कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज जो है ऑफ द सेम काइंड इज ₹783.60। 24 टॉयज मतलब क्यों है, 24 खिलौनों की कीमत जो है वो 783.60 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, मतलब हमें एक टॉय की कीमत, ईच टॉय हर टॉय कितने का होगा उसकी कॉस्ट हमें बतानी है। स्टेटमेंट रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज, cost of 24 toys rupees 783.60। Here cost of each toy, हर टॉय की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे हम 783.60 को डिवाइड कर देंगे 24, ठीक है। देखेंगे इधर 783.60 रिमूव करेंगे पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, नीचे 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, दिस इज 783 6/240, 240 से डिवाइड होगा, कितना देगा देखेंगे, 2 से ले लीजिए इसको, 2 1 2 2 4 0 2 3 6 1 2 9 18 again 2 1 2 2 8 16, ठीक। 2 6 12 0 2 1 2 2 9 18 1 2 5 10 again 1 2 9 18,
3 2s are 6 0 3 6s are 18 3 5s are 15 3 3s are 9। अब हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 653 अपॉन 20 23 का 60 रिमाइंडर बचेगा 5 यहाँ से उठाए 3 22 का 40 रिमाइंडर बचेगा 13 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 26 का 120 रिमाइंडर बचेगा 10 पॉइंट का 0 बढ़ा सकते हैं 25 का। तो आपका आंसर आएगा इसका 32.65 मतलब एक जो टॉय था उसकी कॉस्ट कितनी थी 32 रुपये 65 पैसे मतलब 32 रुपये 65 पैसे। ठीक है, जब तक ये रिड्यूस होता रहता है इसको रिड्यूस करते रहते, जब रिड्यूस होना स्टॉप हो जाता है बिकॉज ये ऑड मंथ था इवन मंथ था तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, कैंसिलेशन नहीं होगा। तो फाइनली हमको मिलेगा 32.65। हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज ₹32.65। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑल्सो अवर प्रॉब्लम। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? अ कार कवर अ डिस्टेंस 108.9 किलोमीटर इन 1.8 आवर। मीन्स एक कार जो कवर कर रही है डिस्टेंस 1 घंटे के 8 मिनट में कितना 108.9 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार? कार की एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम आर को उसकी किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे और एवरेज स्पीड हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन cover distance 108.9 किलोमीटर इन 1.8 आर का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एवरेज स्पीड क्या करेंगे हम? एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस 108.9 को 1.8 से हम डिवाइड कर देंगे। 108.9 को डिवाइड कर देंगे 1.8 से। लेट्स सी 108.9 अपॉन 1.8। 1 नंबर था 1 नंबर का 1 कैंसिल करेंगे, हमें फाइनली आंसर मिलेगा 1089 अपॉन 18। ठीक है, 108 अपॉन 18। जब 18 को आप डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करते हैं हमको मिलेगा आंसर 60.5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एवरेज स्पीड जो थी कार की कितनी थी? 60.5 किलोमीटर। आप डिवाइड करके देखिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा। आज के लिए 5 क्वेश्चन काफ़ी है। इन नेक्स्ट वीडियो हम 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।